इतना लजीज सालन, न गोश्त न सब्जी न दाल, फिर भी ये सालन बहुत ही मज़ेदार है। लजीज सालन होने के साथ साथ ये जिस्मानी ताकत की चाबी है। ड्राई फ्रूट्स, गोश्त, अंडे और दूध से ज़्यादा ताकत है इसमें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ मैंने ली है खशखास तकरीबन 100 ग्राम। ये पैकेट वाली खशखास है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी डस्टी सी होती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने खशखास को पानी में डिप कर दिया। पानी ऐड करने से खशखास ऊपर ऊपर ही है, लेकिन अभी ये पानी के अंदर डिप नहीं हुई, तो मैंने इसे चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से ना इसमें डिप कर दिया है। अब यहाँ पे जी ये कम्प्लीटली डिप हो चुकी है और खशखास जो होती है वो ऊपर ऊपर रहती है और पानी नीचे। और इस तरह से मैंने इसको एक बर्तन में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके नीचे कितनी रेत और कितनी डस्ट सी है, और इस तरह से ये इस बर्तन में है और इसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड किया। खशखास ऊपर आ जाती है और डस्ट जो है वो सारी नीचे बैठ जाती है। अब इस डस्ट को मैं कर दूँगी क्लियर। अब दोबारा से मैं इस बर्तन से वापस उसी बर्तन में ऐड करूँगी और इस तरह से आप देखेंगे कि ये कितनी इसके नीचे डस्ट बैठ जाती है। और ये प्रोसेस मैंने तकरीबन 5 से 6 बार किया था, फिर कहीं जाके ये खशखास हमारी क्लियर हुई थी। और यहाँ पे जी अब आप फिर से देख सकते हैं अभी भी इसमें काफ़ी डस्ट है। इसी तरह से 5 से 6 बार मैं इसको कंप्लीट करूँगी और फिर कहीं जाके जब क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी अब हमारी खशखास तकरीबन साफ़ हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब वापस इसमें कोई डस्ट नहीं है। अब इस खशखास को पानी में डिप ही रहने देना है और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको कुक कर लूँगी। यहाँ पे जी खशखास को भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। भिगो के रखने से खशखास इजीली पिस जाती है। और अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, पानी सारा निकाल दूँगी एक छलनी की मदद से। और यहाँ पे जी मैंने ग्राइंडर में खशखास को ऐड कर दिया है और खशखास ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने पानी के इसमें ऐड किए हैं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना और इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको पीसने के लिए आप सिलबट्टा या कुंडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है और जल्दी से इसमें पिस भी गई है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया, और अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करके इसको पीसने की कोशिश करेंगे तो खशखास बिल्कुल नहीं पीसेगी। और इसमें बस थोड़ा पानी ऐड करके आपने इसको पीसना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया और ये कितनी ड्राई सी है। और अब मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ कप ऑयल। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 छोटे साइज़ के प्याज, जिनको मैंने कट कर लिया था बारीक सा। अब इन प्याज़ों को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करना है कि हमने इसका कलर गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस इतना सा करना है, ट्रांसलूसेंट सा। जैसे ही इसका ये कलर आएगा तो मैं इसमें 2 चाय के चम्मच ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगे कि इसमें फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे जी 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ऐड की है, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले जले ना, और इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इसके बाद साथ ही मैं 3 अदद हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी और इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट। और फिर साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटरों को मैंने बारीक कट कर लिया था और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब 1 से 2 मिनट मैं इसी तरह कुक करूँगी। देन मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और पानी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है ताकि टमाटर इसमें ना जल्दी से गल जाएं। और थोड़ा सा बस मैंने हाफ़ ग्लास मैंने पानी ऐड किया है। देन मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 से 6 मिनट में टमाटरों को अच्छे से गलने दूँगी। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और मैंने चम्मच इसलिए चेंज किया है कि साथ साथ मैं इसको कुक करते हुए ना थोड़ा सा पीसती जाऊंगी और ये जल्दी से पीस जाएगा मसाला। और यहाँ पे जी प्याज़ों का पीसना या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस टमाटरों को मैं थोड़ा सा ना मैश करती हुई कुक कर रही हूँ, यहाँ तक कि इसकी अच्छी तरह से ना भुनाई हो जाए। अब यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छे तरीके से भुन चुका है। मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करने के बाद जी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पिसी हुई खशखास। यहाँ पे मैंने पिसी हुई खशखास ऐड कर दी है। अब खशखास में मैं थोड़ा सा खंगाल ऐड करूँगी ताकि हमारी जो रह गई थी खशखास वो ज़ाया ना हो। अब खशखास को मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
यहाँ पे अगर खशखास आपको ज़्यादा थिक सी महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया था क्योंकि ये मुझे बहुत ही गाढ़ी लग रही थी और मिक्सिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हो रही थी, और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। देन मैंने इसको अच्छी तरह से ना इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद कुक करने के लिए मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। यहाँ पर जी 4 से 5 मिनट के बाद इसका ये टेक्स्चर आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसकी भुनाई कर लूँगी, और जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको अच्छी से कुक करूँगी। यहाँ पे जी देखें, अब मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और इसका ये टेक्सचर हो चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी और हमारी खशखास बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इतनी फ्लेवरफुल और इतनी ग़ज़ाइयत से भरपूर। कुछ लोग खशखास में एंड पे अंडे भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने अंडे ऐड नहीं किया, और अंडे के बगैर ही इसका टेस्ट, इसकी ग़ज़ाइयत इतनी ज़्यादा है ना कि आप एक बार खाएंगे ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें आम से बेसिक से मसाले ही ऐड होते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर इतना है ना कि ये सब कौरमों को पीछे छोड़ देता है। ये तो आप जब बनाएंगे तब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कितनी मज़ेदार है। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।